गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मधुर द्विवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, विच मीन्स राइट टू लाइफ का मतलब होता है केवल मात्र जीने का अधिकार ही नहीं, मतलब केवल जीने का अधिकार ही राइट टू लाइफ नहीं है, और भी बहुत कुछ है। जैसे अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स मतलब जीने के लिए, जैसे क्लीन एयर होनी चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, रहने के लिए फूड होना चाहिए, तो बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी अगर हो अच्छे से, जिस हम देश में रहते हैं, तो वहाँ की ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरी करे। जैसे साफ़ रोड होनी चाहिए, हाँ, और ड्रेनेज वगैरह इन सब का सिस्टम भी साफ़ होना चाहिए, मतलब हर तरीके से, हाँ, जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो एटलीस्ट पूरी होनी ही चाहिए, तो वो जो होगी, हाँ, तो वो हमारे जीने के अधिकार में आएगी। मतलब केवल जिंदा ही रहना, हाँ, राइट टू लाइफ में नहीं हम कह सकते कि राइट टू लाइफ ही है ये। हाँ, इससे अच्छा तो हम ना हो तो अच्छा है, लेकिन अगर ज़िंदगी हो तो थोड़ी अच्छी हो, जो हमारे पास संसाधन हो। इसी को कोर्ट ने क्या किया, बेसिक जो बहुत सारे केसेस आए, इसको डिफाइन किया राइट टू लाइफ को। राइट टू लाइफ एक बहुत ब्रॉड राइट है, मतलब सबसे ज़्यादा फैला हुआ राइट। जैसे मैंने बताया था, आर्टिकल 19 इज़ अ मोस्ट फ्रेजाइल राइट। मतलब जो आर्टिकल 19 है, जब कोई भी समस्या होगी तो सबसे पहले जो टूटेगा, जो सबसे पहले हमसे छीना जाएगा, वो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 19, विच इज़ राइट टू फ्रीडम। जैसे कोई भी अगर बात होती है, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तो हमारी फ्रीडम ही पहले हमसे ली जाएगी। कहा जाएगा घर में रहो, घर से बाहर ना निकलो। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। मतलब मोस्ट फ्रेजाइल राइट, सबसे जल्दी हटने वाला राइट कौन सा है? आर्टिकल 19। वैसे ही आर्टिकल 21 विच इज़ रिलेटेड टू राइट टू लाइफ। हाँ, तो ये राइट जो है, राइट टू लाइफ मतलब जीवन से संबंधित। तो हम फिलोसफर्स को भी देखते हैं तो जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें वो लिखते हैं, फिर भी वो कम पड़ जाती हैं। और जो हम लोग भी यहाँ अनुभव गेन कर रहे हैं, वो भी कम पड़ जाता है। हाँ, तो मतलब ज़िंदगी जो है बहुत बड़ी है। हाँ, इसलिए कोर्ट में जो भी केसेस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कोर्ट वन लाइन में उनका एक्सप्लेनेशन है वो देने की कोशिश करता है, और गवर्नमेंट से भी यही आशा रखता है कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। तो हम देखेंगे अबाउट सम केसेस। हाँ, हम समझेंगे राइट टू लाइफ के बारे में। तो हम देखते हैं मीनिंग एंड स्कोप, मतलब क्या मीन्स है राइट टू लाइफ का, ये हम देखेंगे। तो व्हाट इज़ लाइफ? पहले जो क्वेश्चन रेज हुआ कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। हाँ, तो कोर्ट ने जो कहा, क्योंकि मैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, इसलिए उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, वरना मैं फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से भी बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं इसलिए हमें यहीं रहना चाहिए। हाँ, कोर्ट हेल्ड दैट इन खड़क सिंह केस, कोर्ट हेल्ड इन खड़क सिंह केस, नेम बहुत ही अजीब है। कोर्ट हेल्ड इन खड़क सिंह केस, कोर्ट हेल्ड इन खड़क सिंह केस 1963 अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 21। अंडर आर्टिकल 21 कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डिग्निटी। मतलब राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डिग्निटी, मतलब अच्छे से हम रहे, हाँ, सर उठा करके हम रह सके, स्वाभिमान भी हमारा होना चाहिए, हाँ, डिग्निटी होनी चाहिए हमारी। तो तो कोर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश कर रहा है? हेंस कोर्ट सेड दैट लाइफ मीन्स हैविंग फुलफिल एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज और रिक्वायरमेंट्स सच लाइक क्लीन एयर, क्लीन वाटर, एक्स्ट्रा। मतलब कोर्ट यहाँ पे चाहता है, खड़क सिंह केस में कोर्ट ने कहा कि कम से कम हम जो राइट टू लाइफ है, हाँ, तो वो हमारे पास है, तो ज़िंदगी की जीने का तो हमको अधिकार है, लेकिन उसमें एटलीस्ट कम से कम हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल हो। जैसे हमें कहीं हम रह सकते हो, राइट टू हेल्थ हो, राइट टू शेल्टर हो, ये सारे अधिकार भी हमारे पास हो, और राइट टू स्पीच भी हो। ये सारे अधिकार हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, जिनकी वजह से कोर्ट ने फिर खड़क सिंह केस में कहा कि राइट टू लाइफ जो है, राइट टू डिग्निटी होना चाहिए। इसका मतलब हम सर उठा के स्वाभिमान से अच्छे से जी भी सके। तो कोर्ट ने बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल हो, इसके लिए कोर्ट ने ये जो केस था इसे अटेंड किया, और इसमें डिसीजन लिया कि जो राइट टू लाइफ है उसमें एटलीस्ट कम से कम हमारी ज़िंदगी में बेसिक रिक्वायरमेंट्स ज़रूर फुलफिल हो, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। हाँ, ये कहीं ना कहीं तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है। फिर क्या हुआ? फिर एक और केस आया, हाँ, जिसमें बोला कि कोर्ट ने कहा, कोर्ट हेल्ड दैट
राइट टू लाइफ मीन्स हैविंग एक्सेस टू बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड शेल्टर एक्स्ट्रा। मतलब फिर से कोर्ट ने एक केस में बोला कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल हो। तो और कैसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, तो हम देखेंगे फूड शेल्टर, क्लीन एनवायरनमेंट, ड्राइनेज, हेल्थ मैनेजमेंट, एजुकेशन। ये सारी जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कम से कम ये तो पूरी हो। तो इन्हीं सब के बारे में कोर्ट ने बात करी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटी इन नेक्स्ट क्लास। हाँ, हम देखेंगे अगली क्लास में यहाँ की आर्टिकल 21 बहुत ही ब्रॉड रूप में सामने आया, जो सबसे बड़ा आर्टिकल माना जाता है। मतलब इसका विस्तार बहुत हुआ केसेस के जरिए, तो हम समझेंगे यहाँ कि बाद में वो सारे केसेस कैसे आगे बढ़े। थैंक यू।